दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में। इस वीडियो में आपको आगे सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन कौन सी लोकसभा सीट है जहां पर वास्तव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत मजबूत है, यूं कहें लोकसभा 2024 में चुनाव जीतने जा रही है। जब लोकसभा का चुनाव शुरू नहीं हुआ था तो तमाम यूट्यूब के पत्रकार बात कर रहे थे बिहार की। बिहार में बीजेपी ने पिछली बार 40 में 39 सीटें जीत ली थी। इस बार बात कर रहे थे कि सीटें कम हो रही हैं। बात कर रहे थे बंगाल की। पिछली बार बीजेपी ने 42 में 18 सीट बीजेपी ने जीत ली थी। बात कर रहे थे कर्नाटक की, 28 में 26 सीट बीजेपी जीत गई थी। यूं कहें बीजेपी का 3-4 राज्यों में ज्यादा बात हो रही थी, महाराष्ट्र की बात हो रही थी। लेकिन जैसे 2 चरणों का चुनाव समाप्त हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों का ऐलान किया, वैसे मामला पलटता हुआ दिखाई दिया और वास्तव में मामला पलट चुका है। अब बीजेपी समर्थित जो पत्रकार हैं वो बताते हैं कि भैया 400 पार, 400 के इर्द गिर्द ले जाकर के डाटा इधर उधर करके घुमा के रख देते हैं, बीजेपी 400 तक पहुंचा देते हैं। यूपी में सबसे बड़ा सर्वे जो है इंडिया टीवी TNX का, बीजेपी को 77 सीट दे रहा है। बीजेपी एनडीए को 77 सीट दे रहा है। एबीपी वोटर 73 सीट दे रहा है। TV9 भारतवर्ष 68 सीट दे रहा है। और मैं वीडियो अखिलेश यादव की मैं ज्यादा बनाता हूं तो लोगों को भले लगता हो अखिलेश यादव की बात करता है व्यक्ति, जानबूझकर इनको जीतता हुआ दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं जितनी सीट बता रहा था आज के 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, धीरे धीरे समाजवादी पार्टी और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। सीटों के नाम मैंने 5-5 सीटों की कैटेगरी बनाकर रखा है। 5-5 सीटों की कैटेगरी, एक एक सीट मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सिलसिलेवार तरीके से आप देखिए। और यहां पर मैं लिख कर बताऊंगा, समझा करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर उन लोकसभा सीटों के बारे में जहां पर अखिलेश यादव के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव के चाचा के बेटे हों आदित्य यादव, चाहे अखिलेश यादव के चाचा के बेटे हों अक्षय यादव, चाहे चाचा के बेटे हों, चाहे अखिलेश यादव की पत्नी हो, चाहे अखिलेश यादव के भाई हों, उनकी बात मैं करता हूं। तो सबसे पहली सीट मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने। पहली सीट, रुक जाइएगा 1 सेकंड। पहली सीट मैं बता रहा हूं आपको जहां से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, कन्नौज। यहां पर मैं बता रहा हूं कन्नौज की सीट, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में बोला जाता है अमिताभ बच्चन के द्वारा, 4 क्वेश्चनों में उत्तर देने वाला व्यक्ति, करोड़पति खेलने वाला व्यक्ति बोलता है उत्तर सही कर दूं, मतलब जो बोल देता है, तो अमिताभ बच्चन कहते हैं लॉक कर दूं। तो आप इस सीट मान लीजिए अखिलेश यादव के लिए लॉक कर दीजिए। कोई भी बड़ा नेता चुनाव लड़ेगा, हारने वाले चुनाव हारे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं, ममता बनर्जी विधानसभा का चुनाव हारी हैं, धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप समझ सकते हैं काशीराम जी चुनाव हारे हैं। कन्नौज की लोकसभा सीट, अब ये जान लीजिए अखिलेश यादव के नाम लॉक हो चुकी है। इस पर मैं डाटा जब निकाल रहा था तो इसमें लग रहा था हमको कि अखिलेश यादव के स्थान पे कोई लड़ेगा। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था सीट फंस सकती है, लेकिन अब सीटें नहीं फंसेगी। एक सीट इसको आप मान लीजिए। अगली सीट है, इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं मैनपुरी से, डिंपल यादव।
डिंपल यादव की जो सीट है मैनपुरी, वहां पर जीत हार का मामला नहीं है, वहां जीती गई सीट है, वहां पर अंतर के लिए बीजेपी लड़ेगी कि इनका अंतर कितना कम कर दूं। समाजवादी पार्टी लड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी से कितना ज्यादा मार्जिन से चुनाव हम जीत दें। अभी उपचुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी यहां जीती थी 2,88,000 वोट से, और अब की बार लगभग हमको लगता है कम से कम 3 लाख का मार्जिन रहेगा यहां पर। बहरहाल जो भी हो सीटें निकाल लेंगे, इसमें आप अगर कोई शक करता है इसमें भी तो गलत है। अगली सीट है आजमगढ़। आजमगढ़ की सीट धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, निरहुआ लड़ रहे हैं सामने। इस सीट को भी धर्मेंद्र यादव निकाल लेंगे, हालांकि उपचुनाव हारे थे, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अगली सीट बदायूं की सीट जो है, यहां पर अक्षय यादव राम गोपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को भी समाजवादी पार्टी निकाल रही है। अगली सीट है 5वीं नंबर, सॉरी बदायूं गलत बोल दिया, बदायूं में आदित्य यादव, सॉरी आदित्य यादव, याद है सब हमको, आदित्य यादव हैं बदायूं से। और फिरोजाबाद सीट शिवपाल यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पे ना आदित्य यादव, पहले शिवपाल यादव को टिकट मिला था, फिर आदित्य यादव लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार 28,000 वोटों से हारे थे, यहां पर हारने और हराने की भूमिका जो थी शिवपाल यादव की थी। शिवपाल यादव अलग थे, समाजवादी पार्टी के अलग थे। तो आप ये जान लीजिए, जो भी सर्वे आप देख रहे होंगे, यहां पर 5 सीट, पहले ग्रुप की 5 की 5 सीट इनके परिवार की मैंने लिखी, सभी यादव लड़ रहे हैं। किसी सिंगल यादव को समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया है, अपने परिवार को छोड़ करके। इससे फायदा क्या हुआ इनका? फायदा हुआ, ये सब मजबूत सीटें हैं, पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं। 2019 में 2014 में चुनाव जीते थे, 2014 में चुनाव जीते थे यहां पर, जब मोदी की प्रचंड लहर थी, सपा बसपा से कोई गठबंधन नहीं था, तब की बात है। तो ये 5 सीटें आप लॉक कर दीजिए, इन 5 सीटों में कोई शक नहीं है। अगले ग्रुप की सीट मैं बता रहा हूं, ग्रुप मैंने बनाया है। अगले ग्रुप की सीट है हमारी अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर, अगला 5 आप देखिए, अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और रितेश पांडे बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे, 2019 में जीते थे, सपा बसपा के गठबंधन से जीते थे। रितेश पांडे के पिताजी राकेश पांडे नाम है, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं अभी भी, लेकिन उन्होंने बगावत कर दी थी राज्यसभा के चुनाव में। उसी बगावत का असर यह है कि अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के वर्तमान सांसद को टिकट दे दिया। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, वो सब जानते हैं, क्योंकि वर्तमान के सांसद हैं, कोई भी किसी भी पार्टी का वर्तमान का सांसद होगा, सबके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। उसका या तो बहुत बड़ा समीकरण हो या उसने बहुत बड़ा काम किया हो, जैसे मैनपुरी है, आजमगढ़ है, आजमगढ़ में बहरहाल नहीं है, मैनपुरी जितने मैंने बताया आपको, सिर्फ इसमें से मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी 2019 में। बदायूं भी हार गई थी, कन्नौज भी हार गई थी, फिरोजाबाद भी हार गई थी। आजमगढ़ 2019 में जीती थी, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर हार गई थी। तो अंबेडकर नगर की जो सीट है, लालजी वर्मा, विधानसभा का चुनाव हुआ था, 5 की 5 इस लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। उसके अलावा लालजी वर्मा, मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई बैकवर्ड मजबूत कैंडिडेट है, सामाजिक समीकरण उसका सही है, लालजी वर्मा छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी में आखिरी दम तक रहे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी 2022 की विधानसभा चुनाव पहले आए थे, तो आप समझ सकते हैं 5-6 बार के विधायक हैं। तो लालजी वर्मा इस अंबेडकर नगर की सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। अगली सीट है 7वीं सीट, गाजीपुर की सीट। गाजीपुर से
अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी चुनाव जीत रहे हैं, ये सब जानते हैं। समाजवादी पार्टी भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, आरएसएस भी जानता है, अंधभक्त भी जानते हैं। 7वीं सीट। 8वीं सीट घोसी से राजीव राय को टिकट मिला है। यहां पर छड़ी निशान पर अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। घोसी सीट अरविंद राजभर के हाथों से निकल रही है, ये सब जानते हैं। 9वीं सीट संभल की सीट, ये सब फिक्स वाली सीटें हैं। जियाउर रहमान वर्क, संभल की सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। जियाउर रहमान वर्क, केवल मुसलमान यहां पर वोट दे दें, यादव दे दें, अगली पार्टी चुनाव यहां जीत भी नहीं पाएगी संभल में। अब ले चलता हूं 10वीं सीट कैराना। इकरा हसन एक तरफा चुनाव जीत रही हैं। अभी मैंने आपको केवल 10 सीटें बताई और एकाध हो सकता है कहीं से मिस हो जाए, बाकी इसमें से एक सीट मिस होने वाली नहीं है। केवल अभी मैंने 10 बताया है आपको। अभी तक मैं आपको 10 सीट के समीकरण बता चुका हूं। अगली सीट 11वीं नंबर, अगला 5 में बताऊंगा। 11 नंबर आती है सीट मेरठ की सीट। मेरठ में क्या मामला हुआ है? सुनीता वर्मा चुनाव आराम से यहां पर चुनाव जीत रही हैं। क्यों भैया? 45% मुस्लिम आबादी है, मुसलमान ने यहां पर इकट्ठा वोट दिया है। उसके अलावा 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई मुसलमान कैंडिडेट मेन पार्टियों की तरफ से नहीं था। जैसे पहले सपा लड़ी थी, बसपा लड़ती थी, कांग्रेस लड़ती थी, तीनों मुस्लिम कैंडिडेट दे देती थी, और भाजपा हिंदू कैंडिडेट। तो हिंदू का वोट एक तरफ, मुसलमानों का वोट और दलितों का वोट कई तरफ चला जाता था, इसलिए बीजेपी चुनाव जीत जाती थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने दलित को टिकट दिया, और मुसलमान और दलित के समीकरण से ही आप समझ सकते हैं। दलित का मतलब 5% दलित मिल जाए, बैकवर्ड भी मिलेगा, यादव होगा, कुछ समाजवादी विचारधारा के लोग होंगे, आराम से चुनाव ये जीत लेंगे। वैसे भी अरुण गोविल को आपने देखा होगा, जैसे चुनाव होता है वैसे अपना बुरिया बिस्तरा बांध के चल पड़ते हैं बम्बई अरुण गोविल, और अरुण गोविल कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं। अगली सीट है बस्ती, राम प्रसाद चौधरी, और जब रिजल्ट आएगा तब भी मैं मिलूंगा। इस सीट को भी, बस्ती को भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। अगली सीट है दौरहरा, इसको आनंद भदौरिया। अगली सीट है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य। ऐसा क्यों हो रहा है सबका मैं बता रहा हूं। 15 नंबर एटा, देवेश शाक्य। अब यहां पे मेरठ में मैंने आपको बताया, बस्ती में समाजवादी पार्टी, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, भाजपा केवल एक विधायक जीत पाई थी। उसके अलावा राम प्रसाद चौधरी कई बार से यहां चुनाव लड़े हैं, कम अंतरों से चुनाव हारे हैं। और मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भाजपा चुनाव इसलिए हार रही है इन सीटों पर क्योंकि अपने प्रत्याशियों में कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव करती तो बगावत का डर रहता। हालांकि बीजेपी में बगावत का कोई मतलब है नहीं, जो बगावत करेगा वो किनारे लग जाएगा, और बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं किनारे लगा ही दिया है। अपने नेताओं को लगा दिया है, दूसरे पार्टी के नेताओं से कोई मतलब नहीं। आप समझ सकते हैं, राम प्रसाद चौधरी चुनाव जीत रहे हैं, धौरहरा से आनंद भदौरिया चुनाव जीत रहे हैं, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य। इस सीट पर शाक्य, यादव, मुसलमान बस बहुत है, चुनाव जीत लिए, और शाक्य पूरा वोट देगा, भाजपा को वोट नहीं जाएगा। 2-4% चला जाए, 1-2% चला जाए, वो बात अलग है। उसके अलावा एटा की सीट भी यही कहानी कहती है, शाक्य यादव
और मुसलमान, 3 बिरादरी। इसमें से हो सकता है एक आध सीट इधर से उधर हो जाए, एक आध हो जाए। भाई चुनाव है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। बहरहाल मैंने रिस्क लिया है, जिससे बहुत सारे लोग कहते हैं 4 जून को मिलूंगा, धमकी भी देते हैं। 4 जून को एक लोग हमको थप्पड़ मारने की भी धमकी दे दिए, वो कमेंट में दे दिए क्या थप्पड़ मारेंगे हमको, वो 4 जून के बाद खुदे नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर मैं सरकार बनने और बनाने की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीटें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीजेपी वास्तव में फंसी हुई है, बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। फंसी है तो 40-50, लेकिन 25-30 तो पक्का चली जाएगी फंसने के बावजूद भी। अगली सीट है 16 नंबर, नया। अगला 5 देखिए, मुरादाबाद। मुरादाबाद से रुचि बीरा चुनाव लड़ी। एसटी हसन का टिकट कटा, फिर मिला, फिर कटा, ये थोड़ा सा नाटक हुआ था। रामपुर में 52% मुसलमान। अब आप समझिए, यादव मुसलमान या मुसलमान अकेले वोट दे दे यहाँ पर रामपुर और मुरादाबाद में, तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीत लेगी। बसपा को मुसलमान वोट देगा नहीं, आप जानते ही हैं। बहरहाल रामपुर में सुनाई दिया, थोड़ा बहुत दिए होंगे। अगली सीट है, यहाँ पर कांग्रेस लड़ी थी, सहारनपुर, इमरान मसूद। इमरान मसूद बहुत मजबूत नेता हैं इस इलाके के। अगली सीट है, यहाँ पर भी कांग्रेस लड़ी थी, लड़ रही है, बाराबंकी, तनुज, पुनिया। 20 नंबर, आंवला। नीरज, मौर्या। इतना है। रामपुर से नकवी है, एक मौलाना है जामा मस्जिद के, उनको टिकट दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये 5 सीट जो मैं बता रहा हूँ, अगली 5 सीट, इसमें से हो सकता है एक आध 2 सीट डैमेज हो जाए, एक आध 2 सीट, ज़्यादा नहीं, 1-2 सीट। वैसे हमें डैमेज करने वाली सीट नहीं दिखा रहा हूँ, जो यहाँ के निवासी होंगे उनको पता होगा क्या हाल है, ठीक है। ये 5 सीट, कितनी सीट हो गई? 20 मैंने बता दी, और ज़बरदस्ती एक भी सीट नहीं जोड़ रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। अगली सीट है, अगली 5 देखिए, रायबरेली। कांग्रेस चाहे जिसको लड़ाएगी चुनाव जीत लेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो गलतियां होती हैं, बहुत शर्मिंदगी होती है हमको। तो इतना नाटक मचाए हैं, इतना नाटक मचाए हैं। आज ऐलान हो जाएगा, जिसका भी ऐलान होगा रायबरेली और अमेठी में, मतलब कि हद कर दिया इन लोगों ने एकदम, मतलब कि एकदम से हद कर दिया। मतलब कि अगर दूसरे को देना होता टिकट, आप इनको बहरहाल देखो किसको देते हैं, दूसरे को देना होता तो कम से कम आप टिकट दे देते, अपना बेचारा प्रचार करता। खुद लड़ते हैं तो ठीक है, अगर खुद नहीं लड़ते हैं तो सबसे बड़ा नकारापन है। कुछ लोग ये कहते हैं अन्य जगहों पर प्रचार करेंगे, वायनाड से लड़ेंगे, और उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, खरगे जी निर्णय लेंगे। किसी को कोई लोकतंत्र नहीं होता किसी पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। सपा में अखिलेश यादव जिसको चाहेंगे वहाँ से लड़ेगा, बसपा में मायावती चाहेंगी जिसको वहाँ से लड़ेगा, कांग्रेस में राहुल गांधी जिसको जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ेगा। एकदम साफ बात मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो गया, और भाजपा में नरेंद्र मोदी और शाह जिसको चाहेंगे वहाँ से लड़ेगा। कोई लोकतंत्र नहीं होता। लोग कहानी बताते हैं कि ये है वो है, मीडिया के सामने मतलब कि बात बनाते हैं। तो रायबरेली जीत लेंगे ये लोग, चाहे जिसको लड़ाएंगे। लेकिन अमेठी अगर राहुल गांधी नहीं लड़े तो अमेठी सीट चली जाएगी, और हमेशा के लिए भी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? ये लोग डरते हैं, वास्तव में मैं बता रहा हूँ। ये लोग दूसरों को बताते हैं, ये सोच रहे हैं कि जनता हमको बना दे एक बार फिर से, हम नहीं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, केजरीवाल की वजह से चाहे जो जीत जाएं, बाकी कांग्रेस में दम नहीं रह गया है, ये बात सत्य है। खुद आप देखिए, जहां पर मध्य प्रदेश में सुफड़ा साफ कर देती है बीजेपी, पता नहीं कौन सा चुनाव ये लोग लड़ते हैं। चलो हार जाओ कोई बात नहीं, कम से कम उसकी आधी तो सीट आनी चाहिए। 1/4 सीट आती है इन लोगों की। गुजरात में सुफड़ा साफ हो जाता है इन लोगों का। ये सब अमेठी मैंने नहीं लिया है, राहुल गांधी लड़ेंगे तो ले लेना, नहीं बाकी छोड़ देना। अगली सीट है जौनपुर, बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं धनंजय सिंह चुनाव नहीं जीत पाएंगे। मजबूत नेता है, लोकल नेता है, लेकिन आप चुनाव का रिजल्ट देख लीजिएगा, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि यादव
वोट नहीं देगा, मुसलमान वोट नहीं देगा, उसको सरकार हटाना है। सबको पता है अगर देंगे तो भाजपा में भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी 7-8 लोगों ने जो कारनामा किया है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा गया है। 23वीं सीट है फूलपुर की सीट। हमारे बहुत सारे मित्र कह रहे हैं, पटेल वाले मित्र कह रहे हैं फूलपुर की सीट मौर्य, अमरनाथ मौर्य को टिकट मिला है, हार जाएंगे। नहीं हारेंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि पटेल 3 लाख है तो मौर्य वहाँ पर 2 लाख है। पटेल वास्तव में भाजपा को वोट देता है। अगर समाजवादी पार्टी ने वर्मा को टिकट नहीं दिया है, पटेल को टिकट नहीं दिया है, ज़्यादातर लोग दे देते हैं वोट। वो लोग नहीं देते जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जिन लोगों को पता है हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हमारा हक अधिकार मारा जा रहा है, वो लोग नहीं देते हैं। जिनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं लग रही है, वो लोग नहीं देते हैं। फूलपुर में मौर्य इसलिए जीतेंगे, यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत अच्छी है। अतीक अहमद यहाँ से सांसद बने हैं। विधानसभा में 2 मुसलमानों को टिकट दिया था, नज़दीकी मुकाबलों में 2 मुसलमान समाजवादी पार्टी के हार गए थे। जब मुसलमान कोई समाजवादी पार्टी से लड़ता है तो कोई पटेल, कोई मौर्य, कोई अदर बैकवर्ड वोट देने नहीं जाता है। आपको पता है, हमसे ज़्यादा पता है आपको। ये सामाजिक स्थिति है, ज़मीनी स्थिति है। 25वीं नंबर है, गलत लिख दिए क्या भैया, 21, 22, 23, रायबरेली, जौनपुर, फूलपुर। 24 नंबर सलेमपुर। सलेमपुर में रमाशंकर राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। सलेमपुर भी बीजेपी चुनाव हार रही है। यहाँ के जो कुशवाहा जी हैं उनको टिकट दिया है, तीसरी बार लगातार टिकट पाए हैं, 2 बार जीते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। अगले मोदी जी के नाम पे जीत गए थे, लेकिन अब की बार ऐसा कोई नेशनल नैरेटिव नहीं चल रहा है, लोकल मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। बलिया में सनातन पांडे अगर अपनी बिरादरी का वोट पा जाएंगे, वैसे इनकी बिरादरी जो है सनातन पांडे जी की बीजेपी समर्थक है। बीजेपी समर्थक हमेशा बीजेपी को वोट देती है। लगातार 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 में भी इनकी बिरादरी के लोग वोट देते हैं। अगर इनकी बिरादरी का वोट मिलेगा तभी जीतेंगे, नहीं हार जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। इनमें से लूजिंग जो सीट है, 1 सीट है लूजिंग। सलेमपुर की सीट सबसे मजबूत है, भी हम आपको बता दें, सलेमपुर की सीट। अब 25 सीट मैंने आपको बता दिया। अगली 5 नंबर 26 नंबर श्रावस्ती की सीट। 27 नंबर श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा लड़ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है। वर्मा मुसलमान, यादव देंगे तो जीतेंगे, वैसे जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। बसपा के वर्तमान के सांसद, इनको टिकट दिया गया, 5 साल गायब रहे तो इनको टिकट दिया गया है। अगली सीट है बिजनौर, दीपक सैनी, बहुत कम उम्र है इनके पिताजी सांसद हैं, विधायक हैं, और सैनियों की आबादी 1.5 से 2 लाख बताई जाती है बिजनौर में। मुसलमानों की आबादी 45%, 100 आदमी में 45 आदमी बिजनौर में मुस्लिम है। मुसलमान और दीपक सैनी, अगर मुसलमानों का वोट गया होगा बसपा के खाते में तो मुश्किल होगी, नहीं तो ये सीट आराम से जीत जाएंगे। अगली सीट है 28 नंबर गोंडा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है अरे गोंडा उनका इलाका है, ब्रजभूषण शरण सिंह का। उनको कैसरगंज से सांसद हैं। गोंडा भी इलाका है, लेकिन गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और गोंडा में जो पॉपुलेशन है कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। कुर्मी, यादव, मुस्लिम, मौर्य, अदर बैकवर्ड छोटी छोटी जातियाँ राजा भैया को, बड़े लोगों को वोट देना नहीं चाहती। इस कारण चुनाव जीत गए। 2014 में 19 में बीजेपी की प्रचंड लहर थी। इस बार लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकल चुनाव होता जा रहा है, कोई नेशनल नैरेटिव नहीं सेट हो पाया है अभी तक। श्रेया वर्मा चुनाव जीतने की स्थिति में है। और अगली सीट है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को टिकट मिला है, लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद को। 30 नंबर डुमरियागंज। डुमरियागंज का हाल मैं आपको बताऊं, डुमरियागंज में कुशल तिवारी अपने पंडितों के बड़े नेता माने जाते हैं और दबंग नेता माने जाते हैं, पहली बात तो।
और जो दबंग होता है, समाज में एक परसेप्शन है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, चाहे जहाँ दबंग नेताओं की जो बिरादरियाँ होती हैं, चाहे जो नेता हो, उनकी बिरादरी के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसमें से एक आध दो सीट लूजिंग है, एक आध दो सीट कोई भी आप समझ सकते हैं। डुमरियागंज सीट पर मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 40 या 42% ऐसा कुछ है मुस्लिम आबादी है। यादव वोट दे देगा, मुसलमान वोट दे देगा, भाई साइकिल के नाते बैकवर्ड वोट दे देगा, ब्राह्मण वोट इसलिए देगा, केवल मैं बता रहा हूँ मजबूरी के कारण देगा। क्यों मजबूरी के कारण? क्योंकि कुशल तिवारी जो हैं, मैंने बताया बड़े नेता माने जाते हैं और बड़े नेता के अलावा दबंग नेता माने जाते हैं। इन सीटों में एक आध सीट हो सकता है लूजिंग में चली जाए, बाकी कोई सीट लूजिंग में नहीं जाएगी। संत कबीर नगर की सीट पिछली बार यादव बाहुल्य क्षेत्र है, यादव मुसलमान एक तरफ वोट दे दे, वैसे बसपा ने मुसलमान टिकट दिया है, शायद मुसलमान को टिकट दिया है बसपा ने, यादव मुसलमान दे दे यहाँ पर, और बसपा को वोट नहीं मिलेगा मुस्लिमों का, भले मुसलमान को टिकट वो दे रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट मिल रहा है जिनको लोग जानते ही नहीं। हमारे यहाँ से पंडित जी को टिकट मिला है, उनके पिताजी भाजपा के नेता हैं, बेटा इतना दिन कोई एक्टिवेशन नहीं रहा, लेकिन अचानक से टिकट मिल गया। हम तो पहली बार नाम सुने, प्रथमेश मिश्रा, समझिए। तो ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। संत कबीर नगर की सीट, ये सब सीटें सभी सीटें मजबूत हैं और यहाँ पर मुस्लिम यादवों की अच्छी खासी आबादी है। और संत कबीर नगर में निषाद लड़ रहे हैं, प्रवीण निषाद, उधर उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। दिखा दिया मैंने आपको कितनी सीटें, 30 सीटें बहुत हैं। अब अगली सीट है बांदा की सीट है और अगली पक्की वाली सीट है लालगंज की सीट। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आजमगढ़ के जिले की ही ये सीट है, यादव बाहुल्य क्षेत्र है, समझ सकते हैं। 35 आजमगढ़ जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों से आजमगढ़ लोकसभा, 5 विधानसभा सीटों से लालगंज लोकसभा सीट बनी है। 10 की 10 पर बीजेपी कोई विधायक नहीं जीता, बीजेपी के लिए हमेशा से दिक्कत रही है सीट। अगली सीट है प्रतापगढ़, संगम लाल गुप्ता यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। स्थिति खराब है, देखिए जहाँ थोड़ी सी भी संभावना हो सकती है उसको मैंने बहुत पीछे रख दिया है। समाजवादी पार्टी यहाँ एक तरफा चुनाव जीत रही है, थोड़ी संभावना हो सकती है, लोकल हो सकता है, लोग ये भी कहते हैं ना ये हमारे गांव के हैं, चाहे सांसद से कभी का ना काम पड़े, चाहे सांसद गांव में रहते हो ना या ना रहते हो, शहर में आए या ना आए आपकी तरफ, लेकिन लोग ये बात करते हैं। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। 34 नंबर सीट राबर्टसनगंज, पिछली बार बहुत कम अंतर से राबर्टसनगंज अपना दल यस चुनाव जीती थी, इस बार अपना दल यस की मुश्किल होने वाली है, क्योंकि लगातार अगर कोई जीतता आ रहा है तो हारेगा जरूर एक दिन। बड़े नेता हैं जैसे अनुप्रिया पटेल लड़ेंगे, वो चुनाव जीत जाएंगी। मैं अनुप्रिया पटेल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो बड़ी नेता हैं कुर्मी समाज की इस समय। कौशाम्बी, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत सकती है। कितनी सीट हो गई? 35। हो सकता है इसमें से एक आध सीट लूजिंग हो, एक आध दो सीट, नहीं तो अधिकतर सीटें निकाल लेंगे लोग। अगली सीट है 36 नंबर इटावा की सीट। 37 नंबर मोहनलालगंज, अगली सीट है सीतापुर, देवरिया, बरेली में प्रवीण सिंह एरेन चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 35% मुसलमान आबादी है, एक तरफा वोट बरेली में जाएगा मुसलमान का। बनिया वोट दे देगा, शायद बनिया है, चुनाव आराम से निकाल लेंगे। यादव होगा, अदर बैकवर्ड होगा, समाजवादी पार्टी। यहाँ पर भाजपा जीतती रही है, लेकिन बरेली में संतोष गंगवार का टिकट काटना बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। जो विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाया उसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दे दिया है। संतोष गंगवार बड़े नेता हैं, इस इलाके के मजबूत नेता हैं, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। 8 बार के सांसद रहे हैं। देवरिया से लड़ रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर। सीतापुर से
भी देखो, सीतापुर कैसे लिख रहा हूँ मैं, जब सपा कांग्रेस का गठबंधन है, विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस यहाँ पर कम थी, लेकिन सपा बहुत वोट पाई थी। अरे कहीं 1000 वोट से हारे हैं, कहीं 2000 वोट से हारे हैं, वो सब मैनेज हो जाता है बाद में। मोहनलालगंज और इटावा तो अखिलेश यादव का गढ़ ही रहा है। तो इतनी सीटें मैंने केवल अभी लिखी। अभी मैं जैसे सुल्तानपुर की सीट हो गई, उसको साफ साफ छोड़ दिया, जो जीत सकते हैं। मुजफ्फरनगर की सीट हो गई, उसको भी मैंने साफ साफ छोड़ दिया, ताकि यहाँ पर कोई दिक्कत मतलब अगर आती है, जैसे मैंने बोला है 25 से 30 सीट, जैसे मैंने अमरोहा की सीट छोड़ दिया, इलाहाबाद की सीट छोड़ दिया। अब आ जाइए आप, बहुत सीट छोड़ दिया मैंने, श्रावस्ती बताया, मिश्रिख की छोड़ दिया, अकबरपुर की छोड़ दिया, चंदौली, भदोही, बहराइच, मछली शहर छोड़ दिया। जो गोदी मीडिया बता रहा है हार रही, मछली शहर मैंने छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं कैसरगंज में भी मामला पलट सकता है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं हो सकता। कैसरगंज में, फतेहपुर में विधानसभा का चुनाव अभी हुआ था, समाजवादी पार्टी बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी है यहाँ पर। गोरखपुर तो मान लीजिए भाजपा ही जीतेगी। और ऐसे मैंने तमाम सीटों को छोड़ दिया है, जो मैं अपनी कॉपी में लिखा हूँ, ऐसा नहीं है, कॉपी में मैं लिखा हूँ, और ऐसे अंदाज के नहीं बताता हूँ कि कौन कौन जीत रहा है। मैं लगातार इस चीज़ में फीडबैक, झांसी की सीट छोड़ दिया मैंने, बागपत मान लीजिए कोई बात नहीं है, बागपत कोई, उन्नाव की सीट छोड़ दिया मैंने, कानपुर की सीट छोड़ दिया, अयोध्या की सीट छोड़ दिया, यानी फैजाबाद वाली सीट जहां जीतने की स्थिति में समाजवादी पार्टी। तो ऐसी तमाम सीटों को मैंने छोड़ दिया है जानबूझ करके, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल है 25 से 30 सीटों तक पहुंच जाएगी, हमारी बात सही होगी, हमारी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी जो राय हो आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।